बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी हे पिया जी प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा 197th डे, 197वां दिन। कृपा दृष्ट बोले तबे सुनो साध सब कोय। कृपा दृष्ट कौन है? हमारे पिया जी, हमारे श्री जी कृपा दृष्ट, सब पर समान कृपा दृष्टि रखते हुए सारी रूहों पर तो है ही, जीव सृष्टि हो ईश्वरी सृष्टि हो, सब पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए हमारे प्यारे प्राण पिया श्री जी क्या बोलते हैं? हरिद्वार के प्रसंग में वेदांत दर्शन का प्रसंग चल रहा है, वहां चलेंगे और देखिए आज ये गंगा जी का कौन सा व्यू दिखाया जा रहा है। इधर से पेड़ के नीचे बैठे हुए प्राण पिया कितने प्यारे कितने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। आज तो लगता है जैसे ये पत्ते भी झुक रहे हो उनके सामने, छूने को तत्पर हो, ये वनस्पति भी छूने को तत्पर हो कि किसी तरह से अक्षरातीत का स्पर्श हमें भी मिल जाए। और चर अचर प्राणी सब मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं, ये अचर प्राणी भी उनके स्पर्श को तरस रहे हैं। सुंदर साथ जी आज तो ऐसा लगता है, ओहो बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये तो जो सुन रहे हैं, साथ में कुछ सुंदर साथ गए होंगे, वो कितने प्रसन्न हो रहे हैं और इधर उधर से सब दर्शन करने आते हुए। ये देखिए सुंदर साथ जी कितने प्यार, डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग, घोंसला भी बनाया जाता है, पक्षी भी बनाए जाते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहा जाता है। यदि नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल, डिटेलिंग की हद देखिए सुंदर साथ जी। ये देखिए जरा लेडी बग भी बनाई हुई है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड माइन्यूट डिटेलिंग। और इस पे तो नजर गई होगी आपकी। ये देखिए इधर पक्षियों ने ये भी दे रखे हैं, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, श्री जी के चरणों में भी और सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में भी। और ये देखिए बादल छाने ही वाले हैं बस सुंदर साथ जी। आज आज यहाँ सूर्य नहीं निकाला गया क्योंकि सूर्य तो यहाँ निकला हुआ है ना, ये सूर्य निकले हुए हैं ना इधर तो अंधेरे में सूर्य का प्रकाश ही तो कर रहे हैं हमारे श्री जी। बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन, और वो भी मैं देख रही हूँ मंजुला बेन जयंती भाई स्पेशल आए थे और वो पूरा थंबनेल निहार कर गए हैं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर। यही क्यूरियोसिटी, यही जो आंखों में आपके शाइन, जो चमक, जो खुशी की लहर दिखाई पड़ती है ना, ये लहर से वो कहते हैं, इस लहर के लिए हमारे सुंदर साथ के मुख से सुना है मैंने, सेवादार सुंदर साथ, मैंने उनको बोला आपको आना चाहिए एक दिन, आप सुंदर साथ की आईज में वो चमक, वो ट्विंकल देख पाए जो कि यूट्यूब में नहीं आ पाती है। तो उन्होंने कहा इस चमक, इस लहर, इस ट्विंकल के लिए मैं अपना पूरा जीवन कुर्बान कर सकता हूँ, जो मेरे मेरे सुंदर साथ के नेत्रों में आती है। आइए सुंदर साथ जी, नैना कुंभानी जी के मुख से अति सुंदर किरंतन। प्रणाम जी नैना जी। नैना जी हैंड रेस कीजिए एक बार। जी जी जी, हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह। हेलो सिंगार की तुम्हारे वाले जी, ते होलो ते वर्णु नवले शोरे वाला पसे स्वाद वाला जी साथ नोते मारी बुध सारू कहे सोरे वाला शोभा रे मारा श्याम तणी सखी
કેણી પેરે વર્ણવું એ હરે શબ્દાતી તમારા વાલાજની શોભા મારી જીભ્યા દેહ હરે શરણ તલે પદમની રેખા કરે તે અતિ જલકાર રે પાનીલા કલાલ રંગ શોભે ઇન્દ્રાવતી નિરખે કરાર રે વાલા ટાકન ઘૂટીને કાંડા કોમલ કાંબી કડલા બાજે રસાલ રે વાલા ઉગરડી ગમ ગમ સરપુરે માહે ઝાંઝર તણો ચમકાર રે વાલા ઝાંઝરિયા જડા જુગતના કર કરિયા શોભત રે વાલા ઉગરડી કરડા જડતરમાં જલહલ હે મકરત રે વાલા મુખ ઉપર મોતી નિર્મલ લટકે બેસર ઉપર લાલ રે વાલા કાને કરણ ફૂલ જે શોભા ધરે તેતા ઝલકે માહે લાલ રે વાલા દૈદ્ર પ્રદક્ષિણાયતી ગણી સાથે કીધા દંડવત પ્રણામ રે વાલા હવે કરશું રામ તરંગ તણી અને ભાજશું હૈડાની આમ રે વાલા પેલો શિણગાર કીધો મારે વાલજીએ તે હનો તે વર્ણો નવલે સરે વાલા प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत 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 सुंदर। कितना सुंदर श्रृंगार उन्होंने सुबह सुबह सुंदर साजी हमारे हृदय में उतारा। प्रातः काल अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप अपना नाम भी बता दीजिए सखी। हंसाबेन बस, हंसाबेन कुंभानी। हंसाबेन कुंभानी। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रणाम। और सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग भी होकर आई है एक जी। तो बहुत 1 ही मिनट की है बस। ज्योति संजेल जी ने बहुत प्यारी रिकॉर्डिंग करके भेजी है और सिर्फ 1 मिनट की है और नेपाल से आई है। आइए उनका भी आनंद लेते हैं। 1 ही मिनट लगेगा। सॉरी सॉरी सुंदर सा जी, दिस इज द रॉन्ग वन। 1 मिनट रुकिएगा। जी वो मैं कल लगाऊंगी। आई थिंक मैं इतनी जल्दी ढूंढ नहीं पाऊंगी, अभी डाउनलोड नहीं कर पाऊंगी। मैंने गलत वाली डाउनलोड कर ली, तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। कल वो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। बहुत सुंदर आवाज में रिकॉर्डिंग आई। और वो हैं कौन, वो भी कल बताऊंगी। सुंदर साथ जी, जो प्रोफेशनली काइंड ऑफ प्रोफेशनल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं वो जरूर भेजिएगा। वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ लगाई जाएगी आगे से। प्रणाम जी। आप भी गाने वाले हैं नैना कुंभानी जी? नहीं, मुझे लगा शायद आपने भी तैयार किया हो 2 लाइनें। आपने स्वयं का नाम देकर अपनी सासू माँ को, शायद है ना, अपनी मदर इन लॉ को इन्होंने आगे किया।
बहुत सुंदर भाव, ये होते हैं परिवार सुंदर साथ जी। ये होता है प्रेम जो सूरत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गुजरात में प्रचुर मात्रा में ये भाव, ये सेवा और ये प्रेम पाए जाते हैं। अति सुंदर, ये बहुत अच्छा लगा। नाम नैना जी का था आज, पर गाया उनकी सासू माँ ने। प्रणाम जी, इस परिवार को, इस प्रेम को प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। अति 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 सुंदर सेवाएं हो रही हैं, सारे कारखानों में ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगता है 24/7 चल रहे हैं ये कारखाने। किसी दिन मैं कॉन्वर्सेशन आप सुंदर साथ को जरूर दिखाना चाहूंगी, जिसका आनंद मैं अकेली सारे कारखानों का आनंद लिया करती हूँ। क्यों ना सारे सुंदर साथ उनका आनंद ले, उस कॉन्वर्सेशन का जो इतना सुख देकर जाती है अंदर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब भी श्री मुखवाणी में और बीतक साहब में महामती कहे है साथ जी आता है ना, तो ऐसे लग रहा है मुझे ही पुकार रहे हो, जैसे कि मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं अंक में भर के ये वाणी तुम्हारे अंदर उड़ेल रही हूं। तुम बस इसको ले लो किसी तरह से और मेरी ओर खींची चली आओ। और लाल आगे आए, मैंने ये लाल शब्द सुनते हुए पूरे जीवन में इतना आनंद नहीं लिया, मैं आपको क्या बताऊं सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है जैसे ये कंठ बदल जाता है लाल कहते ही। जैसे ही लाल शब्द आता है सब कुछ बदल जाता है। इसमें नाड़ियां नहीं रहती उस समय। उस समय ऐसे लगता है जैसे एक परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, प्रेम की परत, और वो लाल हो जाता है उसके प्रेम से। लालदास जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, ये निधि हमको देने के लिए और इतना कष्ट सहन करने के लिए कि चाहते हुए भी अपना तन नहीं छोड़ पाए, क्योंकि ये बीतक साहब उनको हम तक पहुंचानी थी। उस दर्द को भी समझिए, जो यहाँ से जाना चाहता है, जो प्रियतम के विरह में है, वो जाना चाहता है, पर आखिर के मोमिनों के बारे में, उनकी सेवा के, हमारे बारे में सोच के वो तन भी नहीं छोड़ पा रहा। उसकी भी आह अंदर फंसी पड़ी है सुंदर साथ जी, उसकी भी आहें यहीं पे कंठ में है कि मैं तन नहीं छोड़ सकता, मेरी अंगनाओं का क्या होगा नहीं तो इस दर्द से इस बीतक साहब को हमने लेना है। आइए चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर टीका की ओर, जिसके बिना ना तो हमारा कोई अस्तित्व है सुंदर साथ जी, ना इस कार्यक्रम का, ना इस मिलावे का। यदि ये टीका ना होता तो शायद कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे प्यारे पूज्य सतगुरु, कोई कोई भी संशय नहीं है इसको कहने में, सतगुरु, ही इज नॉट अ नॉर्मल सुंदर साथ जी। एक साधारण मेरे जैसा सुंदर साथ ऐसा टीका नहीं कर सकता। कोई गुरेज नहीं होना चाहिए उनको सतगुरु कहने में। सतगुरु के बिना ऐसा कोई नहीं कर सकता। खुल के डंका बजा के डिम डिम घोष करके कहिए, पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी द्वारा किया गया ये टीका। साखी कहते हैं, कौन सा दर्शन चल रहा था सुंदर साथ जी, याद है ना? वेदांत दर्शन चल रहा था और पहली बार इसमें ऐसा एक शब्द आएगा, इसीलिए कहा जाता है वेदांताचार्य लगते हो तुम। मुझे वो शब्द पढ़ के लगा, मैं चौपाई भेज रही थी सुंदर साथ जी को, तो वो चौपाई पढ़ लिया करती हूँ जो भेजा करती हूँ। साखी में कहते हैं, जो तुम सर्वत्र, ये कौन कह रहा है? हमारे श्री जी कह रहे हैं उनको। कल हमने ये पढ़ा था सुंदर साथ जी,
अणु ते तुम हस्ती लो जानो, अति सूक्ष्म अणु से लेकर विशाल काय हाथी हस्ती तक क्या कहते हैं, एक अद्वितीय ब्रह्म ही सबके अंदर है। उनके अंदर कोई लौकिक इच्छाएं नहीं है, ना किसी कर्म का करता है, ना सांसारिक प्राणियों की तरह कुछ विचार करता है। अब साखी में क्या कह रहे हैं स्वामी जी, भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं, अभी श्री जी कुछ नहीं कह रहे, अभी तो स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो, अब ये श्री जी का उत्तर है सुंदर साथ जी, और वो एक साखी के रूप में है। उन्होंने तो कह दिया हम ब्रह्म को ऐसा समझते हैं। कैसा समझते हैं कि हर एक के अंदर ब्रह्म ही विराजमान है। ये मुझे सरकार श्री की एक बात बहुत सुंदर याद है, जब वो वेदांत दर्शन बताया करते थे, मुझे केवल एक ही बात हरिद्वार में याद है, और वो कहते थे सबके अंदर ब्रह्म है, तो सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, मूर्ख में भी ब्रह्म, बुद्धिमान में भी ब्रह्म, तो कोई सुन क्यों रहा, कोई सुना क्यों रहा, ये तो पूरा ब्रह्मांड एक बराबर होना चाहिए। वो इसी में आने वाला है, जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो, तब तो अज्ञान कछुए ना है, इसी चौपाई में ही है। तो खट शास्त्र भय काहे को, ये शास्त्र किनको समझाने के लिए, सबके अंदर तो ब्रह्म है, तो सारे ज्ञानी हुए। मोहे ऐसी आवत मन माहे, हमारे श्री जी कितने अनजान से, कितने इनोसेंटली पूछ रहे हैं, मेरे मन में ऐसा आता है, अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, खजाने ज्ञान के, सागर ज्ञान का, क्या बोलता है, मोहे ऐसी आवत मन माहे। ये चौथा चरण तो बड़ा ही सुंदर है सुंदर साथ जी। उनके इस प्रकार के कथन को सुनकर श्री जी कहने लगे, हे आचार्य जनों, मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है, जब आप ब्रह्म को सर्वत्र ब्रह्म कहो, सर्वत्र व्यापक कहते हैं, तब तो अज्ञान कछुए ना है, अज्ञान का अंधकार होना ही नहीं चाहिए कहीं भी। तो खट शास्त्र भय काहे को, तो 6 शास्त्रों को जिनको आप बता रहे हो, उनको रचने की जरूरत ही क्या थी, इन शास्त्रों की, इन दर्शनों की, इन वेदों की, इन पुराणों की, इनकी जरूरत ही क्या थी, सबके अंदर यदि ब्रह्म है। फिर आगे और कहते हैं, निराकार सब माही बिराजे, आप कहते हैं ब्रह्म निराकार है, सबके अंदर विराजता है, सबके अंदर विद्यमान है, इच्छा रहित सदा छब छाजे, इच्छा से रहित होते हुए भी हमेशा छवि, ये तो लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही है, ये तो इच्छाओं से रहित, यहाँ की दिव्य इच्छाएं होती हैं उनकी तो, और सदा छब छाजे, छुपा छुपा लिख तो दिया है पार ब्रह्म के बारे में, मेरे धनी जी के, मेरे धनी की शोभा के बारे में, कि उसकी छवि कैसे सजती है, कैसा सुंदर वो दिखाई देता है, अपार शोभा से युक्त है, होत जगत कौन ते एही, ऐसी स्थिति में मेटो आशंका तुम अब ते ही, ऐसी स्थिति में आप मेरे संशय को मिटाइए कि ये नश्वर जगत फिर प्रकट किससे होता है, कहते हैं उसकी तो छवि बड़ी निराली है, छब बड़ी निराली है, वो तो बहुत सुंदर शोभायमान है, तो उनसे निराकार कैसे पैदा हो जाता है, उनसे तो साकार होना चाहिए। अगर वो निराकार है, इच्छा रहित, सदा सब छाजे, एक तरफ तो कह रहे हैं निराकार है, अभी कह रहे हैं अपार शोभा से युक्त है, तो निराकार अपार शोभा से युक्त कैसे हो सकता है, निराकार में पता कैसे लगेगा कि कैसी शोभा कैसी नहीं, वो तो आकार ही नहीं है उसका कोई, तो ये तो दोनों आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक तरफ इतनी सुंदर छवि, एक तरफ निराकार, तो ये दोनों तो मैच ही नहीं हो रही स्टेटमेंट्स आपकी। जरा मेरे संशय का निवारण तो कीजिए कि ये नश्वर जगत कौन से प्रकट हुआ है, उसके निराकार से प्रकट हुआ है, या बहुत सुंदर छवि वाले हैं उससे प्रकट हुआ है, आपस में मैच तो करके देखिए जरा। इस चौपाई में स्वामी जी भावार्थ में, अति सुंदर हृदय से निकले हुए भावार्थ में कहते हैं, इस चौपाई में यह बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि जो निराकार है उसमें शोभा कहाँ से आ सकती है, और जब उसमें इच्छा ही नहीं है तो ये संसार किससे बन जाता है, इच्छा होती है तो कुछ बनता है ना, अंदर इच्छा प्रकट होगी तभी तो कुछ बनेगा। उपयुक्त चौपाई में इच्छा का भाव संकल्प से लिया जा रहा है, लौकिक इच्छा से नहीं। अक्षर ब्रह्म जी के संकल्प से ये ब्रह्मांड बनता है ना, तो कहते हैं अगर वो इच्छा रहित है तो कैसे बना, ये ब्रह्म विषय माया कछु नाही,
ब्रह्म में माया का अस्तित्व तीनों कालों में नहीं होता है। भूतकाल, किसी भी काल में ब्रह्म और माया बिल्कुल सेपरेट है, उनको मिक्स नहीं किया जा सकता। तीन काल रहित नहीं ताही, पुन अनाद माया को कही। आप पुनः आप माया को भी अनादि कहते हैं। ब्रह्म सर्वत्र माया विद लही, और ब्रह्म को माया में सर्वत्र व्यापक भी कहते हैं। इन दोनों को भी आप मिक्स कर रहे हैं। ब्रह्म और माया भी बिल्कुल अलग अलग है। अभी तो पिछले उसमें बताया था मैंने दर्शन में, अभी फिर माया और ब्रह्म अलग अलग होते हैं, पर आपने इसको भी मिक्स कर दिया। अनदर कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर, ब्रह्म मध्य माया कौन विद। हे आचार्य जनों, आप मुझे इस भेद को समझाइए, भेद कहो समझाए। कितने प्रेम से, कहीं आ रही है ऐसी बात कि अरे तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, आओ मैं बताता हूं तुमको, कभी कहते हैं श्री जी? हम कैसे कहते, कहते हैं एक बड़ी सुंदर कहावत होती है, अधगल अध जल गगरी छलकत जाए। जिसके अंदर नहीं होता ना वही छलकता है, जिसके अंदर भराव होता है ना वो शांत रहता है। सुंदर साथ जी, जो छलकते हैं ना, इसका मतलब अधजल गगरी है, उनके अंदर है नहीं ज्ञान। और वो है भी किसका, पिया का है। सुंदर साथ जी कहाँ अपना बना के बैठ गए हैं। दो शब्द, दो शब्द सिर्फ, और वो भी सुने सुनाए, देखे दिखाए नहीं। उनको देखा तो हमने अभी है ही नहीं, उन शब्दों को भी देखा नहीं है हमने अभी। सुंदर साथ जी, ये शब्द भी दर्शन देते हैं, ये भी दिखते हैं, ये पिया का रूप है। सुने सुनाए शब्द हैं हमारे, तो पढ़े पढ़ाए पढ़े हुए शब्द हैं, सुने हुए हैं। अभी उनका भी, जो उन शब्दों के अंदर छुपा हुआ है ना, उसके भी दर्शन नहीं किए हैं। जस्ट अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस। तो अधजल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब नहीं करना है ना, हमने खंडनी करनी है। हम श्री जी कर सकते हैं, उनको पता है किसके अंदर कैसा जीव बैठा है, मूल स्वरूप से प्रेरणा आती है उनको, हमें आती है। सुंदर साथ जी, हम नहीं कर सकते। हम क्रोध करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक कदम कहीं आगे बढ़ा भी हो तो पता नहीं 100 कदम पीछे चला जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। क्रोध भी नहीं करना, किसी के ऊपर नहीं करना, और सुंदर साथ पे तो खास तौर पे नहीं करना। पिया के हृदय के अंग हैं, बड़ा संभाल के, बड़ा नरमाई से, बहुत कोमलता से, बहुत प्रेम से बात करनी है। सुंदर साथ जी कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। आप मुझे इस भेद को समझाइए कि जिस ब्रह्म के अंदर माया तीनों काल में प्रवेश नहीं कर सकती, तीन काल नहीं आए, सर्वत्र ब्रह्म की विद लसे, भेद कहो समझाए। तो आप किस प्रकार माया को ब्रह्म के अंदर विद्यमान कह रहे हैं कि माया ब्रह्म के अंदर ही उसका प्रवेश होता है? अरे भाई, ब्रह्म के अंदर तो हमारा प्रवेश होता है। सुंदर साथ जी, उसके हृदय के अंदर माया नहीं, उसकी ब्रह्म अंगनाओं का प्रवेश होता है। बस यही तारतम वाणी क्लियर करती है। यहीं पर बस इनका कोई फॉल्ट नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, वाणी नहीं है सुंदर साथ जी इनके पास, हमारे पास तो है। जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्म में फिर भूली सिर अफसोस। तो अब गलतियां करेंगे, वाणी लेकर भी गलतियां करेंगे, समझ कर मंथन कर भी गलतियां करेंगे, तब अफसोस होगा, तब गुनाह लगेगा। सुंदर साथ जी, और वो यहाँ नहीं रहेगा, साथ में जाएगा हमसे पहले। बहुत सुंदर लिखा हुआ है श्री मुखवाणी में, हमसे पहले हमारे गुनाह पहुंच जाएंगे वहां पे, और हमसे पहले हमारे किए हुए सारे अच्छे कार्य भी पहुंच जाएंगे वहां पे। तो सोचिए, हमसे पहले पहुंचने वाले हैं, तो कैसा, कैसे कैसे कार्य हमें करने चाहिए। ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि कार्य लीला में परिवर्तित हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? कार्य शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड टू लीला। गुड कार्य से शुरू होता है, फिर उसको कार्य नहीं कहा जाता। फिर पिया अंग संग होते हैं तो उसको लीला कहने लग जाते हैं, क्योंकि
ब्रह्म लीला होने लगती है हमारे साथ भी। जब एक बार उसकी झलक मिल जाती है तो हमारे कार्य भी कार्य नहीं रहते, फिर वो लीला करता है, लीला करवाता है सुंदर साथ जी। इतना प्रेम पिया जी हमसे करते हैं। तो गुड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें पिया जी के दर्शन की लीला तक हमें पहुंचना है। हमारा लक्ष्य केवल एक, कोई और लक्ष्य नहीं, ये कमाना है, ये करना है, ऐसे करना है। एक लक्ष्य जीवन में जब तक नहीं होता, तू ही तू, आपका दर्शन पिया जी, आपको पाना है बस, और कुछ बाकी नहीं है यहाँ पे, नथिंग एल्स। उस दिन दूर नहीं रहेंगे सुंदर साथ जी वो। तथा माया के अंदर कहते हैं, आप किस प्रकार माया को ब्रह्म के अंदर विद्यमान कह रहे हैं, और माया के अंदर ब्रह्म किस प्रकार सर्वत्र व्यापक हो रहा है। ब्रह्म के अंदर माया और माया के अंदर ब्रह्म बोल रहे हैं ये, मतलब अरस परस, अरस परस तो पिया हमारे साथ हैं। माया को रिप्लेस करके यदि रूहें कर दिया जाए, श्यामा जी कर दिया जाए, तो ये सेंटेंस ट्रू हो सकता है तारतम वाणी के प्रकाश में। पुन अनाद माया कही, आप पुनः माया को अनादि कहते हैं। कौन भांत है सोए, वो कैसे अनादि हो गई भाई। निराकार साकार के कहो भेद जो होए, कृपया ये भी समझाइए। अब माया जिसको आप अनादि कह रहे हैं, उसको भी साकार कहते हैं या निराकार कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म को तो आप निराकार कहते हैं, और साथ में कहते हैं बड़ी शोभा से युक्त है, छवि उसकी बड़ी न्यारी है। तो माया को क्या सोचते हैं, साकार या निराकार? भावार्थ, जब ब्रह्म अनादि है तो माया को भी अनादि मानने पर ब्रह्म के समानांतर एक नई सत्ता खड़ी हो जाती है, जिससे शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में बाधा पड़ती है। वहां तो दो है ही नहीं, ये दो सत्ता कैसे खड़ी हो गई। किंतु यदि माया का अस्तित्व ना माने तो इस जड़ जगत को भी ब्रह्म रूप मानना पड़ेगा। बहुत सुंदर, माया का अस्तित्व तो है, पर यहां पर ही है। श्री जी के इन अकाट्य प्रश्नों का वेदांत के विद्वानों के पास कोई उत्तर नहीं था। केवल और केवल श्री मुखवाणी में इतना बल है सुंदर साथ जी, हमें पता नहीं है हमें क्या मिल चुका है। भिखारी को पता नहीं है क्या गड़ा हुआ धन उसकी झोपड़ी में गड़ा हुआ है। हमें पता नहीं है हमारे हृदय के अंदर कौन समाये हैं, किस निस्बत से, कौन से अंकुर से ये वाणी हमारे पास आई है। अपने आसपास के ब्रह्मांड में सुंदर साथ को छोड़कर अपने आसपास के ब्रह्मांड में जरा नजर दौड़ा के देखिए, दुनिया कहाँ कहाँ भाग रही है। हम इसी यहाँ के धन को धन समझे बैठे थे, ये कहाँ पार लेके जाने वाला है सुंदर साथ जी। असल धन है ये, एक एक शब्द, एक एक मात्रा इसकी असल धन, एक एक बिंदी इसकी असल धन है हमारे पास, जो 14 तबक में किसी के पास भी नहीं है। बड़े से बड़ा ओहदा, बड़े से बड़ा रिचेस्ट मैन ऑफ द अर्थ भी हो ना, वो नहीं जानता इनके बारे में। सोचिए क्या दे दिया है। साखी, भिन्न आत्मा जगत ते, शंकराचार्य ने कहा है शंकर कही प्रकाश, आत्मा का स्वरूप जगत से भिन्न है। और आप इस रहस्य को समझाइए। आत्मा की बात कर रहे हैं ब्रह्म, ये श्री जी कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आत्मा का स्वरूप भिन्न है जगत से, और पुण्य आत्मा सब में कही, कहो भेद प्रकाश। और आप इस रहस्य को समझाइए, ऐसी अवस्था में सबके अंदर आत्मा का अस्तित्व कैसे माना जाता है? यदि वो जगत से अलग है तो सबके अंदर आत्मा कैसे हो सकती है? सबके अंदर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? माया कैसे हो सकती? ब्रह्म में माया, माया में ब्रह्म, ये तो सारी खिचड़ी बनी हुई है। जरा इसको अलग अलग करके समझाइए, इस खिचड़ी में डाला क्या क्या है। आत्मा का अर्थ ब्रह्म भी होता है, तो यहाँ पे आत्मा का मतलब ब्रह्म को वो किया गया। देखिए सुंदर साथ जी, कितना सुंदर हिंट दिया या मारिफत का राज जी ने, देखा आपने? भिन्न ब्रह्म, मैं सोच रही थी अभी, उन्होंने तो आत्मा की कोई बात ही नहीं की है।
श्री जी आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं प्रश्न में उनसे? क्योंकि उन्होंने तो आत्मा के बारे में, वेदांताचार्य वेदांत दर्शन वालों ने तो कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने तो ब्रह्म और माया के बारे में ही बोला था। श्री जी आत्मा का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं उनसे? हमने सोचा ही नहीं कभी सुंदर साथ जी। स्वामी जी के हृदय में आया कि आत्मा यहाँ ब्रह्म को कहा गया है। भिन्न आत्मा जगत ते, ब्रह्म और माया के बारे में यहाँ पे ही बात कर रहे हैं कि ब्रह्म तो जगत से अलग होता है। ये देखिए, आत्मा का अर्थ ब्रह्म भी होता है। ये मारिफत की बात है सुंदर साथ जी। आत्मा कब ब्रह्म बन जाती है? जब मारिफत की अवस्था में पहुंच जाती है। पूरा ब्रह्म वाणी घटित हो रही है सुंदर सा जी। बस तारतम वाणी खोलती है इनको, वरना दिया तो पिया जी ने इशारों इशारों में सारा कुछ दे दिया है। पिया जी ने इशारों इशारों में सारा कुछ दे दिया, बस खोल नहीं पा रहे हैं। सोचिए कैसा ये प्रकाश है, अंधेरे में वो इशारे दिखाई नहीं दे रहे। सोचिए अंधेरा हो और कोई इशारे कर रहा हो, कैसे दिखाई देंगे? जैसे ही प्रकाश हुआ, वो सारे संकेत, पूरी कहानी कहते हुए मारिफत की बात यहाँ पे कर दी सुंदर साथ जी। आत्मा का अर्थ ब्रह्म होता है, और यहाँ आत्मा बोला गया। मैं और तू जब एक हो जाते हैं, तब वो मारिफत की अवस्था आती है। और शरीर में स्थित अणु चैतन्य रूप जीव भी होता है। आत्मा का अर्थ जीव भी होता है। यहां पर आपने सुना भी होगा, जीव आत्मा बोलते हैं सब, तो जीव को ही यहाँ आत्मा समझते हैं सब। किसी को जीव और आत्मा में भी भेद नहीं पता। उनको पता ही नहीं इस शरीर के अंदर जीव भी होता है और आत्मा भी होती है। वो जीव और आत्मा को एक स्वरूप समझते हैं। इसलिए जगत से भिन्न जो आत्म तत्व कहा गया है, वह व्यापक तत्व है। जगत से भिन्न, जैसे कि आत्मा व इदम अग्र आसीत, वृहद उपनिषद में ये लिखा गया सुंदर साथ जी 1:4:1। अर्थात सृष्टि से पूर्व केवल एक व्यापक परमात्मा था, अयम आत्मा ब्रह्म। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। ये देखिए सब में लिखा गया, अर्थात जो व्यापक ब्रह्म है उसे ही आत्मा कहा गया। बड़ी खुशी होती है सुंदर साथ जी ये देख के, ये पढ़ के। हमारी बातें सारी इन वेदों में, उपनिषदों में दी गई, और हम सुंदर साथ अपनी ही बातों का मजाक उड़ाया करते थे। वेदों में क्या है भाई, हमें क्या लेना देना? मेरे पिया की चिट्ठियों का मजाक उड़ाया करते थे, परिहास में ले लेते थे, हास परिहास में उड़ा देते थे। वेद उपनिषद, इनसे क्या लेना देना? ये तो वही बात हुई, हमें अपने प्रियतम के पत्रों से क्या लेना देना? अब कभी नहीं करना, किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें मेरे धनी की महिमा में, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा में लिख दी गई। हृदय ह्योश आत्मा, ह्योश आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6। अर्थात यह आत्मा हृदय में है। इन्होंने तो जीव के बारे में कहा, पर ये आत्मा धनी के भी हृदय में है सुंदर साथ जी। परात्म उनके हृदय में है ना, तो उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा को भी हृदय में ही ले रखा है उन्होंने, समेट लेना चाहते हैं अपने दिल में। कितना आनंद आता है जब अपने पिया का प्रेम, उनकी प्रेम पातियों के छोटे छोटे से अंश इन श्लोकों में भी मिल जाते हैं। और हमारे पूज्य सतगुरु उनको खोज खोज के ले आते हैं कि शायद कुछ नया तुम्हें इस प्रेम पाती में से मिले, शायद चोट लग जाए। क्या पता एक शब्द इन्हीं का खींच के ले आए तुमको, और तुम ब्रह्मवाणी से इतना प्रेम करो, जब तुम्हें महिमा पता लगे कि इनमें तो एक एक श्लोक, एक एक चरण मैंने लिखा है, ब्रह्मवाणी में तो उड़ेल दिया है पूरा। स वा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:3:3। अर्थात वह आत्मा हृदय में है। देखिए इसमें प्रश्नोपनिषद में भी लिखा, छांदोग्योपनिषद में भी लिखा। कितनी बार हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि तुम मेरे दिल में रहती हो।
मेरे हृदय का टुकड़ा हो तुम, मेरे हृदय का अंग हो तुम जानती भी हो, माया के लिए रोती हो, ये कैसा, कैसी तुम्हारी, कैसी महिमा लगती है जब तुम माया के लिए रोती हो, कलंकित कर देती हो अपने प्रेम को। तुम मेरे हृदय में रहती हो, मेरी हृदयांगना हो तुम, ब्रह्मांगना हो, हृदयांगना हो तुम। नहीं करो, मेरे से मिलने के लिए एक आंसू निकाल के देखो, मैं तुम्हारे कितनी पास हूं। अर्थात वेदांत के कथनानुसार जो एक देशीय चैतन्य अणु है, जब वो प्रकृति से परे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है तो आत्मा कहलाता है। किंतु जब अविद्या से ग्रसित होकर स्थूल शरीर, इंद्रियों या अंतःकरण के बंधन में आता है तो जीव कहलाता है। अति 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 सुंदर। ये बात समझ में आई ना सुंदर साथ जी? कहते हैं ये जो जीव होता है ना, ये एक देशीय चैतन्य अणु जो होता है, जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है तो आत्मा कहते हैं उसको। जीव टल होसी आत्म जैसी बात हो रही है ये। वाणी से मिला मिला के रस निकाल लीजिए सुंदर साथ जी, बड़ा मीठा है, घुल जाता है अंदर। और पूरा दिन तो क्या, पूरा जीवन निकल नहीं पाता। ये लिखा है सुंदर साथ जी हमारे वेदों में, हमारे हैं वो, प्राउडली से हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी श्रीमद् भागवत, हमारे पुराण, हमारा कुरान सुंदर साथ जी, सब कुछ हमारा, क्योंकि बातें हमारी लिखी हुई हैं उसमें। कैसे घृणा कर सकते हैं? एक प्रेमी तो कहते पत्थर को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके हृदय से प्रेम के बिना कुछ प्रवाहित नहीं हो सकता। जगह ही नहीं है अंदर, बची नहीं है कोई जगह उसके अंदर कि कुछ और प्रवाहित हो जाए, क्योंकि झरना अंदर प्रेम का फूट रहा है, कैसे निकालेगा? इसीलिए तो कहते हैं मेहरों का सागर है, मेहर के थान ही फेंकेगा, उसके पास है ही नहीं कुछ और। तो प्रेमी के अंदर भी, हम उनकी ब्रह्म अंगनाएं, हमारे अंदर भी तो प्रेम का झरना है, इसके बिना कुछ और प्रवाहित कैसे हो सकता है? कितनी सुंदर बात यहाँ कही गई। जीव टल होसी आत्म हो जाता है सुंदर साजी, जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए तो आत्मा कहलाता है। जब अविद्या से ग्रसित होकर, जो अभी हो रहा है, स्थूल शरीर में फंसा रहे, इंद्रियों में फंसा रहे, अंतःकरण के बंधन में रहे, तब वो जीव कहलाता है। तब आत्मा टल होसी जीव हो जाती है सुंदर साजी। इस समय जो हमारी हालत है, आत्मा टल होसी जीवी है, क्योंकि उसी को देखती है। इसको क्या कहते हैं श्री मुखवाणी में? आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो गई है। यही होता है आत्मा टल होसी जीव, टल हो गई जीव। तब से जीव ही बन के बैठी हुई है आत्मा, जब से आई है जीव भाव को प्राप्त हो गई है। जैसा जैसा सुख दुख इसको मिल रहा है, आत्मा सोच रही है, उसी को दृष्टा भाव से देखती जा रही है, और उसी हिसाब से उसके चेहरे पे भाव भंगिमाएं कैसी आ रही होंगी ना जीव के हिसाब से। यहाँ दुख मिलता होगा तो कैसी आंखों में उदासी होगी, जो परात्म में भी दिखती होगी धनी जी को। आज तक हमारा ये हाल है, क्योंकि मन के उसमें फंसे हुए हैं हम, अंतःकरण के बंधन में। पर जैसे ही शुद्ध स्वरूप में स्थित हुआ, जीव टल होसी आत्म की स्थिति। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है छांदोग्योपनिषद में सुंदर साथ जी। कैन यू इमेजिन कि ये स्थितियां, इतनी बड़ी बातें, ये तो हकीकत मारिफत की बातें हैं सुंदर साथ जी। कहाँ हिंट्स दे दिए पिया जी ने, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं कहा जा रहा वेद पढ़िए, समय नहीं है, अब ब्रह्मवाणी आ चुकी है। पर जितनी जितनी बात मेरी वहां लिखी गई है, हम ये क्यों बताई जा रही है? व्हाट इज द नीड? क्या स्वामी जी को अपना ज्ञान बताना है यहाँ पे कि मुझे इतना आता है? नहीं, मेरे दिल में वो प्रेम के स्रोत की जो कहते हैं ना सुंदर साथ जी, ओपनिंग जो है ना वो बंद है।
झरना फूट सकता है, पर उस झरने की ओपनिंग जो है ना वो बंद है, वो खुली नहीं है अभी तक। उसमें उसको खोलने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं पूज्य सतगुरु के द्वारा। एक बार वो ओपन हो गया ना झरना, बस प्रेम का झरना, जिस दिन उसको जगह मिल गई ना ओपन होने की, उसके बाद हम रह नहीं पाएंगे, उसके बाद ये जीव रह नहीं पाएगा, बार बार भागेगा। मैं बैठ जाऊं, मुझे समय मिला है 5 मिनट मिले हैं, मुझे ब्रेक के 5 मिनट मिले हैं, वन माया का काम, दी अदर माया का काम, बीच में 5 मिनट ब्रेक मिली है, मुझे कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, मैं वहीं फ्रीज हो जाऊं 5 मिनट्स के लिए। मुझे बिजनेस और घर के काम के बीच में 5 मिनट मिले हैं, मैं वहीं फ्रीज हो जाऊं, वहीं खड़ी हो जाऊं, आंखें बंद कर लूं और चार्ज कर लूं स्वयं को। अभी अभी जो खो के आई हूं माया के काम में जाके, थोड़ा सा जो धूमिल हुआ था उसको एक्टिवेट कर लूं वापस से। 5 मिनट भी मिले ना, खोए मत सुंदर साथ जी उसको। ये मत सोचिए 1 घंटा मिलेगा तब चितवन में बैठेंगे, पूरा दिन की जा सकती है। 2 मिनट्स मिले हैं ना, दोज 2 मिनट्स कैन बी गोल्डन मिनट्स। करके देखिएगा एक बार, बहुत आनंद आएगा। कई बार वो 2 मिनट 2 घंटे पे भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि पिया देखते हैं कि ये 2 मिनट कैसे चुरा के लाई। बहुत प्रेम कीजिए, जहां जहां मेरे धनी की बात लिखी हो, जहां जहां मेरे पिया जी के अंग हैं, जब वो नहीं देखता सुंदर सा जी, जब सूर्य नहीं देखता कि मुझे कीचड़ को प्रकाश देना है, या फिर मुझे सोने को प्रकाश देना है, या फिर मुझे प्रकाशित स्थान को प्रकाश देना है, वो कहीं नहीं देखता। तो एक उनकी ब्रह्म अंगना कैसे देख सकती है कि मुझे इस सेट ऑफ ग्रुप में तो प्रेम से बात करनी है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। ये चार सुंदर साथ बड़े अच्छे लगते हैं मुझे मंदिर में, इनसे तो मुझे बड़ी प्रेम से बात करनी है। ब्रह्म अंगना कभी ऐसे नहीं कर सकती। अ सेट ऑफ ग्रुप से बड़े प्यार से बात करनी है, बिकॉज वी डोंट नो यू। आप मंदिर में आते हैं हर बार, बट वी विल नॉट टॉक टू यू। क्यों? ये ग्रुपिज्म से बाहर निकलिए सुंदर सा। एक प्रेमी हृदय सब में प्रेम बांटता है। बहुत सुंदर बातें छांदोग्योपनिषद में इस प्रकार, एक ही शब्द इन्होंने तो दूसरी तरह से कहा, इन्होंने एक ही जीव को आत्मा बना दिया, जीव को इधर जीव बना दिया। पर होता ऐसा है, किस स्थिति में होता है? जीव टल होसी आत्म हो जाता है, या फिर जीव जीव का जीव ही रह जाता है, जैसे कि पीछे रहता आया हमारे सारे पिछले जन्मों में। जहां जिस जिस जीव पे मेरी ये आत्म बैठी थी वो जीव ही रह गया, पर इस बार इस जीव को टल होसी आत्म हो जाना है। अलग शब्दों में इन्होंने समझाया। इस प्रकार एक ही शब्द आत्मा का अलग अलग प्रसंगों में ब्रह्म और जीव दोनों अर्थ होते हैं। वेदांतन से वाद बहु, ये पहली बार आया सुंदर साथ जी। इस प्रकार वेदांत के आचार्यों से उस कुंभ के मेले में भया जो मेला माही, एक मूल मेला हमारा भी है, वो है मूल मिलावा, और ये कुंभ का मेला है सुंदर साथ जी। उस मेले में उठना है तो यहाँ हमारा मेला पन्ना जी की तरहटी में होना चाहिए, और उसके भी पहले इस यहाँ इस धरती पे होना चाहिए। जब तक वो प्रेम का मेला नहीं बनेगा तब तक वो समय नहीं आ पाएगा। कुंभ के मेले में वेदांत के आचार्यों से बहुत अधिक वाद विवाद हुआ, बहुत सारी बातें हुई। कहाँ लो कहो बनाए के, कहाँ लो कहो बनाए के, देखो हते जो वाहे। मैं कहते शब्दों में लालदास जी महामती जी की जिनको उपमा दी गई, कितना वर्णन करूं। जो प्रत्यक्ष दर्शी थे, पूरी बातें यहाँ नहीं लिखी गई हैं, ना वो लिखी जा सकती हैं। पता नहीं कितने घंटों घंटों शास्त्रार्थ चला होगा, कितना सबने बताया होगा, और श्री जी ने क्या क्या बातें उनसे की होंगी।
कहते हैं शब्दों में कितना वर्णन करूं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, देखो हते जो वाहे, जो वहां पर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, वे ही उस आनंद को यथार्थ रूप से जान सके। कितना आनंद सुंदर साथ को आ रहा होगा, या जो सुंदर साथ नहीं भी थे, खड़े होकर देख रहे थे उस शास्त्रार्थ को, कितना आनंद। क्योंकि आज से शताब्दियों पहले कैसा समय होता होगा, ज्ञान की भूख होती थी उस समय सुंदर साथ जी। ज्ञान वॉज नॉट अवेलेबल लाइक दिस, जैसे आज आ गया है इंटरनेट के माध्यम से, कहीं नहीं भी जा सकते, घर बैठे मिलता है सुंदर साथ जी। स्थान विशेष नहीं, अवस्था विशेष हो चुका है अब ये ज्ञान। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो थे ना, उन्होंने उस आनंद को यथार्थ रूप से जाना और हमें परम धाम जाके बताएंगे सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ उस समय श्री जी के साथ थे, बोलेंगे बीतक में नहीं लिखा गया था, आओ हम बताते हैं। बहुत बातें होंगी परम धाम में उठकर सुंदर साथ जी। कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए ना है। कोई कहता है सब कुछ ब्रह्म रूप है, तब तो कहते सारा जगत ही अगर ब्रह्म में है, तो किसी के अंदर अज्ञानता होनी ही नहीं चाहिए। तो शट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माहे। ये दोबारा लिखा गया सुंदर साथ जी, हमने शुरू भी इसी प्रकार की चौपाई से किया था। 6 शास्त्रों को बनाने की जरूरत ही क्या थी, उनका ज्ञान काहे को, किसके लिए बनाया गया है। मेरे मन में ऐसा आता है सारे ही ब्रह्म हैं, तो ज्ञान किसने किसको देना है फिर। ये सबे शट दर्शनी, शट शास्त्र अचारज जोए, न्यारे न्यारे मत सबे, सुने श्री राज ने सोए। 6 शास्त्रों के इन आचार्यों से श्री जी ने अलग अलग विचारधारा वाले अपने अपने मत सुने, न्यारे न्यारे मत सुने, और कितनी पेशेंस से, कितने धैर्य से, कितने प्रेम से वो ज्ञान और प्रेम का सागर बैठकर सुन रहा है, उन बूंदों से सुन रहा है बैठ के, जो कह रहे हैं हम महासागर हैं। पर ये विशाल हृदय श्री राज बैठकर आराम से सुन रहे हैं। ये तो हरजी व्यास के पास 2 महीने बैठे रहे, ये तो कुछ घंटों की बात है। उन्होंने तो कितनी जगह हमें धैर्य का पाठ पढ़ाया है, पर हमने उसमें से लिया क्या। हम उस घटना में से, आप देखिएगा बीतक साहब में जो भी घटनाएं हैं, हम उसमें से अपने मतलब की बात चुन लेते हैं, शिक्षाएं छोड़ देते हैं। मतलब की बात मतलब अपने जीवन को आसान बनाने वाली बातें, विच आर कंफर्टेबल, हमें सुविधाओं की आदत पड़ चुकी है, रहनी नहीं चुनते उसमें से। हम उसमें से अपनी सुविधा के अनुसार बात चुन लेते हैं, जो हमारे मन को अच्छी लगती है। वाणी पढ़नी हमें नहीं अच्छी लगती, हमें मंथन करना नहीं अच्छा लगता ना, हम उसको नहीं चुनेंगे। हम क्या चुनेंगे, और ये श्री जी ने ऐसे उत्तर दिया हम भी देंगे, हम ऐसे दिल दुखाएंगे, ऐसे दिल दुखाएंगे। वो तो उन्होंने किया ही नहीं, हम खंडनी करेंगे, उसमें से खंडनी चुन लेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, एक जयराम खड़ारा छोड़ देंगे सुंदर साथ जी। बस यही गलती हुई है, रहनी चुननी है बीतक साहब में से, हंस को दूध चुनना है इसमें से, कौवा चुनेगा पानी। तो हम कौन है, हमें डिसाइड करना है। सब कुछ दिया गया बीतक साहब में। जीव सृष्टि पड़ेगी, उसको भी बहुत कुछ मिल जाएगा, ईश्वरी को भी बहुत कुछ मिल जाएगा, ब्रह्म सृष्टि को सब कुछ मिल जाएगा। अब हम क्या हैं, हमने क्या चुनना है, बस चुनाव में, चुनने में कमी हो रही है सुंदर साथ जी। हमने रहनी पे हाथ ही नहीं रखा आज तक। कहते हैं छत्रसाल जी के सामने खिलौने रखे गए थे और तलवार रखी गई थी। बहुत छोटे पैदा हुए थे, नव जन्मा शिशु था वो। और कहते हैं तब एक परंपरा हुआ करती थी, बच्चा जिस पे हाथ रखेगा ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो डिसाइड कर लिया जाता था ये किस ओर मुड़ने वाला है। अलग अलग प्रकार के खिलौने रखे गए, अलग अलग प्रकार की चीजें रखी गई उस बच्चे के सामने, बेबी छत्रसाल के सामने रखी गई। और वो
उन्होंने किस पे हाथ रखा? उन्होंने तलवार पे हाथ रख दिया था और चुन लिया था कि मैं देश के लिए लड़ने वाला हूं और इस माया से भी खूब लड़ने वाला हूं और अमीरुल मोमिन की उपाधि को प्राप्त करने वाला हूं। मैं आरती करने वाला हूं, मैं पूर्ण पहचान करने वाला हूं, भगाने वाला हूं, इस तलवार से दज्जाल को भगाने वाला हूं। तब उन्होंने चुन लिया था। हमारा चुनाव सही नहीं है सुंदर साथ जी। एक दिन चुनाव सही हो गया, चूज हमने सही कर लिया, तो उस दिन लक्ष्य हमसे दूर नहीं है। 6 शास्त्रों के इन आचार्यों से श्री जी ने अलग अलग विचारधारा वाले उनके मत सुने। तब सब मत मार्ग ने मिलके अब सारे इकट्ठे हो गए। कहते हैं हमारी तो सबकी सुन ली, सब में कोई ना कोई कमी निकली, कही श्री जी सो विख्यात। सबने मिलकर, आप ये भी देखिएगा, जब भी श्री जी की बारी आती है सारे मिल जाते हैं। वैसे भी एक पॉजिटिव आगे निकलना शुरू हो जाए कोई, सारे, पहले नेगेटिव की आपस में बनती नहीं है, कभी कभी नहीं बनती किसी की। हमारे देश की सत्ता जिनके हाथों में है उनके लिए भी देख लीजिए, कोई दल आपस में मिलता नहीं है, पर उनके खिलाफ सारे दल इकट्ठे हो जाते हैं। ऑल नेगेटिविटी इकट्ठी होके सोचती है हम पॉजिटिविटी से बड़े बन जाएंगे, नेगेटिविटी बड़ी हो जाएगी, माइनस माइनस सारे मिल मिल के सोचते हैं इस प्लस से हम बढ़ जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। ये तो देश की सत्ता की बात है। धर्म में भी ऐसा ही होता है, कोई एक आगे निकलना शुरू हो, पहले किसी की बनती हो या ना बनती हो, सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इसके खिलाफ तो जरूर काम करना है, पर धाम धनी की मेहर जिसके ऊपर बरसती हो कोई नहीं रोक सकता। अपनी लकीर लंबी करने में, प्रतिष्ठा की लकीर नहीं, सेवा की लकीर, प्रेम की लकीर, उसके पास जाती हुई जो लकीर है, उस यात्रा की लकीर, आत्मिक यात्रा की लकीर, उसको लंबी करने का प्रयत्न कीजिए। दूसरों की काट के हमारी खुद डबल कट जाती है जो दिखती नहीं है सुंदर साथ जी। हमने दूसरों की तो इतनी सी लकीर काटी, सबने मिलके, सब मिलके पीछे पड़ जाते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट सुंदर साथ जी। मुझे कभी नहीं पता था, आई नेवर एवर न्यू कि ऐसा होता है। तो सोचो सतगुरु को क्या क्या सहना पड़ता होगा। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। सारे मिल के काटने में लग जाते हैं, पर कुछ नहीं, जिसको समझ ही नहीं है बेचारे को कि ये लकीरें होती क्या हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ, वो चलता चला जाता है और प्रेरणा देने आते हैं। आपको भी राजी अभिनय करवा रहे हैं, हमें पता है सुंदर साथ। श्री बीतक साहिब, श्री मेहर सागर का मंथन इसीलिए राजी ने करवाया, हम सब सुंदर साथ को मिलके, कि पता हो कि सिर्फ अभिनय कर रहे हैं और मेरे जीव में कोई ना कोई कमियां हैं, जो धन्य हो आप जो निकाल रहे हो उनको मिलके मेरी आत्मिक यात्रा को और सुलभ और सुंदर बनाते जा रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब सब मत मार्ग ने मिलके सारे मिल गए आपस में, कही श्री जी सो विख्यात। श्री जी से कहा अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षात। हमने तो अपने मत का परिचय आपको दे दिया, अब आप अपने मत के बारे में बताइए, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, ऐसे मत बताना, पूरी साक्षी देनी पड़ेगी। हम सब का कुछ पसंद नहीं आया है आपको, नया सा ही मत लगता है, क्योंकि पूरे सफेद रंग में इतने सुंदर श्री जी दिखाई दे रहे हैं। मैं तन की सुंदरता की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, उनके अंदर से जो नूर निकल रहा है ना सुंदर साथ जी, वो दिखा रहा है कि वो अलग हैं और उनकी राह कोई न्यारी ही है, न्यारी ही तरफ लेकर जाती है। सो हमें कहो दे साक्षी देकर बताइएगा, उसके बिना बात मत कीजिएगा। नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विद भाग। कहते हैं साक्षी देकर बताने का कष्ट करें, बहुत प्यार से बोल रहे हैं, क्योंकि श्री जी ने प्रेम से धैर्य से सुना है सबको।
कि आपकी ये बात किस शास्त्र में कहाँ पर कही गई है। ऐसा लगता है आपकी राह कोई नई है, कोई न्यारी है, आपका मार्ग कुछ नया ही है। यदि ऐसा है तो अगर नई चीज हो तो और अच्छे से समझनी पड़ती है, जो पहले कभी सुनी ही नहीं है। तो आप हमें अच्छी तरह से बताने का कष्ट करें, सो कहो हमें विद भाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल से हमारे पिया जी का, श्री जी का, राज जी का, हक का जवाब हम सुंदर साथ जी कल से करेंगे। प्रणाम जी। त्रुटियों को माफ करते हुए मेरे सुंदर साथ कितने प्यारे, कितने, ऐसे लगता है धनी की मेहर का अंश आपके अंदर आ आ के बरसा रहा है उस प्रेम को हम सबके ऊपर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर एक सेवा होकर आई है। हमारे पास 5 मिनट हैं, तो हम उन सेवा को देखते हैं और आज ही उनको अटेम्प्ट भी कर लेंगे। सुंदर साथ बहुत मेहनत से समय निकाल निकाल कर माया और जॉब के बीच में जो मिनट उनको मिलते हैं ना, वो निकाल के और हमारे लिए वो सेवा करते हैं। यदि हम उनको अटेम्प्ट करेंगे तभी वो सेवा सफल होगी, उसके बिना उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। तो ये देखिए, हमारी प्यारी सखी रूबी जी ने अति अति सुंदर गूगल क्विज बनकर तैयार हो चुका है। सुंदर साथ जी, जयराम भाई कंसारा का प्रसंग है, अवश्य आज ही सुंदर साथ जी दिखाना है। पिछली बार 300 से भी ज्यादा जब तक हमने देखे थे, उसके बाद और भी आ गए होंगे, 300 से भी ज्यादा उत्तर आए थे। इस बार और ज्यादा कीजिए फॉरवर्ड सबको। बीतक साहब का महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, सुंदर साथ जी सबको भेजिए ताकि कोई भी इनसे वंचित ना रह जाए। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर। और ये देखिए जयराम कंसारा भाई कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कांसा भी है, कूटने वाला भी है, बर्तन भी है, और देखिए दीप बंदर का समुद्र भी है पीछे। घर भी बिल्कुल 400 साल पुराने कैसे हुआ करते होंगे। आखिर कौन सुंदर साथ है जिसने ये बनाया है? दिस इज अ पहेली फॉर ऑल ऑफ यू। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कौन सुंदर साथ हो सकते हैं। पेंटिंग तो नहीं है ये तो कुछ और ही लगता है। कौन से सुंदर साथ की ये बड़ी सुंदर सेवा जयराम कंसारा भाई जी को इतना प्यारा दिखाने की। तो बूझो तो जाने, सोचिए, प्रोग्राम के बाद बात करेंगे इस बारे में। और सुंदर साथ जी, एक बात और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।